जितने भी स्टूडेंट्स गेट 2022 या फिर गेट 2023 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर मैकेनिकल के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अनअकैडमी की तरफ से न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही हैं जनवरी 18 से। इवॉल्व बैचेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस for gate 2022, ascent batches for gate 2023 for electronics and electrical. Similarly, for spark batches for gate 2022 electronics and electrical, and verb batches for gate 2023 for electronics and electrical. और मैकेनिकल वालों के लिए मिशन DDR फॉर गेट 2022 स्टार्ट हो रहा है जनवरी 18 से। इन बैचेस की जो फैकल्टीज हैं काफी सुपर्ब है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फैकल्टीज आप देख सकते हैं, मरुत तिवारी सर, मीनू गुप्ता, अमन राज, उमा महेश्वर राव जो कि मेड इजी के एक्स फैकल्टी रह चुके हैं। और अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की फैकल्टी के बारे में, तो मुझे इनके बारे में ज़्यादा बोलने की नीड नहीं है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं वो अंकित गोयल सर को बिल्कुल अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 1 रह चुके हैं, वो भी ट्वाइस। विशाल सोनी सर को जानते होंगे आप, और सुरेश VSR सर जो कि बहुत ही 20+ ईयर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। और हाफिज सर काफ़ी अच्छी फैकल्टी है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की। और अगर बात करूँ कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी के बारे में, तो रिसेंटली रविंद्र बाबू रवूला सर ने ज्वाइन किया है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को, तो आपको इनसे भी पढ़ने का मौका मिल सकता है। और बाकी फैकल्टीज भी बहुत ही सुपर्ब है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो लोग पहले क्या करें, डेमो क्लासेस को आप जरूर अटेंड करिए। उसके बाद फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपको क्लासेस लेने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए। ठीक है, तो जो डेमो क्लासेस अटेंड करने की लिंक है CSIT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए, ये जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्टली डेमो क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, और जो बाकी लिंक्स है हमारे पास में, ये भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्टली बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, आपको 800+ आवर्स का लेक्चर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाए, और आपको डाउट सॉल्विंग के लिए भी प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो मुनीश यादव का, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है, और हम लोग बेसिकली डील करेंगे आज टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को। ठीक है, जो कि हमारे पास में मेड इजी एंड एस एकेडमी के टेस्ट सीरीज में लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन हमारे पास में मेड इजी के 2019 के टेस्ट सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, हमारे पास में एक इंटीग्रल की वैल्यू पूछी गई है 1/z² प्लस पाई इंटू आयोटा z dz, वेयर c इज दिस कर्व, दैट मीन्स मॉड ऑफ z प्लस पाई इंटू आयोटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो हमारे पास में कर्व दिया गया है, जो हमारे पास में इंटीग्रल दिया गया है, उसे लिखते हैं पहले z² प्लस पाई इंटू आयोटा इंटू z। ठीक है, ये हमारे पास में क्या दिया गया है, इंटीग्रल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इस इंटीग्रल की। ठीक है, और हमारे पास में जो कर्व दिया गया है वो दिया गया है मॉड ऑफ z प्लस पाई इंटू आयोटा इक्वल टू 1, यही दिया गया। ठीक है, सबसे पहले हम सिंगुलर पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में सिंगुलर पॉइंट कैसा आएगा, डेनोमिनेटर वाले पार्ट को 0 के साथ में इक्वेट करेंगे, z² प्लस पाई इंटू आयोटा इंटू z इक्वल टू 0 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंगुलर पॉइंट्स मिल जाएगा। तो हम z को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास में z प्लस पाई इंटू आयोटा इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास में z की दो वैल्यूज आ जाएंगी, z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू पाई इंटू माइनस ऑफ पाई इंटू आयोटा। ठीक है,
तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इस सर्कल के इनसाइड हैं या फिर आउटसाइड है। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन हम यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ। तो अगर मैं इस इक्वेशन में z की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ तो हमारे पास में क्या आएगा, z की वैल्यू को जैसे मैं 0 पुट करता हूँ तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है हमारे पास में पाई इंटू आयोटा। ठीक है, जो कि हमारे पास में ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स जो रेडियस है उससे बड़ा है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट होगा z इक्वल टू 0 विल लाई आउटसाइड ऑफ द सर्कल, आउटसाइड ऑफ द कर्व C। ठीक है, हमने क्या किया, इस z इक्वल टू 0 वाले पॉइंट को इस कर्व में हमने पुट करके देख लिया कि हमारे पास में रेडियस से ग्रेटर है या फिर रेडियस से लेस है। तो रेडियस से ग्रेटर है, दैट मीन्स रेडियस के बाहर चला जाएगा ये पॉइंट, तो हमारे पास में ये जो z इक्वल टू 0 पॉइंट है वो इस सर्कल के अंदर नहीं होगा। ठीक है, फर्दर हम लोग z इक्वल टू माइनस ऑफ पाई इंटू आयोटा देखते हैं। तो हमारे पास में इक्वेशन पहले मैं लिख लेता हूँ। तो हमारे पास में ये था कर्व का इक्वेशन, उसमें अगर मैं z इक्वल टू पाई आयोटा डालता हूँ, पाई इंटू आयोटा डालता हूँ, तो हमारे पास में सॉरी माइनस डालना था ना, सॉरी माइनस पाई आयोटा डालना था मुझे। तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए ये जो पॉइंट है z इक्वल टू माइनस पाई आयोटा मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो हमारे पास में आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास में आ जाएगा 0 विच इज लेस देन 1। दैट मीन्स रेडियस जो हमारे पास में है वो 1 है, तो उससे छोटा है हमारे पास जो वैल्यू आई है हमारे पास में जब मैंने इस पॉइंट को इस कर्व में इंसर्ट किया z के जगह पे, तो हमारे पास में वैल्यू 1 से कम आ गई। दैट मीन्स रेडियस से कम है, दैट मीन्स दिस पॉइंट z इक्वल टू माइनस ऑफ पाई इंटू आयोटा विल लाई इनसाइड द सर्कल या फिर इनसाइड द कर्व, या बोल दीजिए इनसाइड द कर्व। ठीक है, जो कर्व हमारे पास में क्या है, सर्कल है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो पॉइंट्स हमारे पास में ये जो z इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, ये पॉइंट इस सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है। दैट मीन्स हम z इक्वल टू 0 पॉइंट पे रेसिड्यू नहीं निकालेंगे, लेकिन हमारे पास में जो z इक्वल टू माइनस ऑफ पाई इंटू आयोटा वाला पॉइंट है, ये इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, दैट मीन्स कर्व के इनसाइड है। तो इस पॉइंट पे हम रेसिड्यू निकालेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ और रेसिड्यू निकाल लेता हूँ z इक्वल टू माइनस पाई आयोटा पे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिड्यू निकालना पड़ेगा, रेसिड्यू एट z इक्वल टू माइनस ऑफ पाई आयोटा पे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं रेसिड्यू, हमारे पास में लिमिट z अप्रोचेस टू माइनस ऑफ पाई इंटू आयोटा। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे z प्लस पाई आयोटा, दैट मीन्स z माइनस z नॉट। z नॉट क्या है हमारे पास में, माइनस ऑफ पाई आयोटा। ठीक है, इंटू एफ जेड करते हैं, तो एफ जेड हमारे पास में क्या है, 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस पाई इंटू आयोटा इंटू जेड। तो इसको थोड़ा सेपरेट आउट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, z प्लस पाई इंटू आयोटा इंटू 1 अपॉन, यहाँ से हम z कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास में आएगा z प्लस पाई इंटू आयोटा, और यहाँ पर हमारे पास में लिमिट z अप्रोचेस टू माइनस पाई आयोटा ही होगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में बच क्या आएगा 1 अपॉन z, और z की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस ऑफ पाई आयोटा रख देते हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास में रेसिड्यू। और हमें पता है कि इंटीग्रल की वैल्यू जो होती है हमारे पास में, इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इक्वल टू होता है हमारे पास में 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड। तो हमारे पास में एफ जेड का यहाँ काम क्या कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है एफ जेड का। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो आंसर लिखना पड़ेगा वो कैसे लिखना पड़ेगा, 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू। तो हमने लिखा 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू, हमारे पास में क्या है, ये वाला पार्ट रेसिड्यू है। ठीक है, तो 1 अपॉन माइनस ऑफ पाई इंटू आयोटा। तो पाई से पाई कैंसिल, आई से आई कैंसिल, बच गया हमारे पास में 2 और यहाँ पे माइनस, दैट मीन्स -2 हमारे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में हमें क्लियरली दिख रहा है। ठीक है,
आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में एस एकेडमी के 2019 के टेस्ट सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, हमारे पास में एक फंक्शन दिया गया है जेड के टर्म्स में। हमसे पूछा गया कि उसका रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू -2 आयोटा पे क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम इस एफ जेड को लिखते हैं। ठीक, देखते हैं जेड स्क्वायर -2z डिवाइडेड बाय z प्लस 1 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, हमसे पूछा गया एट z इक्वल टू -2 आयोटा पे हम लोग रेसिड्यू कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो z माइनस जेड नॉट लिख देते हैं। तो z माइनस जेड नॉट जैसे ही करेंगे तो हमारे पास में प्लस हो जाएगा, क्योंकि जेड नॉट की वैल्यू क्या है, -2 आयोटा है। ठीक है, इंटू एफ जेड हमारे पास में क्या है, जेड स्क्वायर -2z डिवाइडेड बाय z प्लस 1 का स्क्वायर, और इस z स्क्वायर प्लस 4 को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस z स्क्वायर प्लस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, z प्लस 2 आयोटा इंटू z माइनस 2 आयोटा लिख सकते हैं। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिए तो z स्क्वायर प्लस 4 ही आएगा। ठीक, तो ये हमारे पास में यहाँ से z प्लस 2i और यहाँ से z प्लस 2i कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में क्या बचेगा, z स्क्वायर -2z अपॉन z प्लस 1 का स्क्वायर इंटू z माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, z की वैल्यू को -2 आयोटा पुट करने वाले हैं। ठीक है, z की वैल्यू को -2 आयोटा पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में -2 आयोटा का स्क्वायर हो गया इंटू 2 इंटू -2 आयोटा आ गया डिवाइडेड बाय -2 आयोटा प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर -4 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि ये z की जगह पे जैसे -2 आयोटा रखेंगे तो -2 आयोटा 4 आयोटा हो जाएगा माइनस के साथ में। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मैं इसको नीचे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं इसका स्क्वायर करूँगा हमारे पास में आ जाएगा -4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और i का स्क्वायर -1, और ये हमारे पास में माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक, और हमारे पास में यहाँ पर आएगा +4 आयोटा। ठीक है, अब मैं -2 आयोटा प्लस 1 का स्क्वायर करूँगा तो 2 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। तो a स्क्वायर दैट मीन्स माइनस ऑफ 2 आयोटा का स्क्वायर करता हूँ मैं, तो क्या आएगा हमारे पास में, 2 का स्क्वायर हो गया 4, i का स्क्वायर हो गया -1। ठीक है, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस। ठीक है, तो हमारे पास में ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर किया तो 1 प्लस माइनस होगा -2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4 आयोटा हो जाएगा, वो भी -n के साथ। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इंटू -4 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से -4 प्लस 4 आयोटा मैंने लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास में -3, यहाँ पर आएगा -3 -4 आयोटा, ये आएगा तो इंटू -4 आयोटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया हमारे पास में। तो मैं इसको फर्दर क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 4 कैंसिल कर देता हूँ ऊपर से, तो आएगा हमारे पास -1 प्लस आयोटा, ये हमारे पास में आ जाएगा -1 प्लस आयोटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास में आ जाएगा, माइनस को मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, और ये वाला जो 4 था वो यहाँ से कैंसिल हो गया ऊपर वाले से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे पास में देखिए क्या आएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तभी हमारे पास में आंसर आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया न्यूमरेटर में -1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब हमें डिनोमिनेटर वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा, फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास में ये आ चुका है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 आयोटा माइनस, क्योंकि जब मैं आयोटा को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3 आयोटा
और 4 इंटू आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर -1 हो जाता है, तो ये आ गया हमारे पास में। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो 3 आयोटा प्लस 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, और 3 आयोटा प्लस 4 से मैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर आंसर आ जाएगा, देखिए 9 का 3 का स्क्वायर 9 और हमारे पास आयोटा का स्क्वायर -1, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारे पास में, तो ये हमारे पास में आ जाएगा -25। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ बारी बारी से, तो हमारे पास -1 इंटू 3 आयोटा आ जाएगा -3 आयोटा। ठीक है, फिर उसके -4 -3 और हमारे पास यहाँ पे +3 आयोटा, तो हमारे पास में आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो -3 आ गया, और हमारे पास में यहाँ पर आएगा 4 आयोटा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, देखिए -7, और ये हमारे पास में देगा 4 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 1, तो हमारे पास में आ जाएगा प्लस, ठीक, -25। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास में मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो हमारे पास में आ जाएगा 7 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 25। मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो हमारे पास में देखिए ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर हमें दिख रहा है 7 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 24। क्वेश्चन हमारे पास में जस्ट सिंप्लीफिकेशन का था, लास्ट में जो अपर वाला पार्ट था वो तो एकदम आसान था, बट लास्ट में हमारे पास थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ा हमें, कोई बात नहीं। हमारे पास में ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में एस एकेडमी के 2019 के टेस्ट सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस वेयर c is the circle of mod z minus 1.5 equal to 1 equal to what, rounded to 2 decimal place। ठीक है, चलिए तो हमारे पास में यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है वो दिया गया है 5z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस 4 का इंटीग्रल, यही दिया गया और dz लिखा गया। तो सिंगुलर पॉइंट्स जो हमारे पास में होंगे वो क्या होंगे, डेनोमिनेटर को हम क्या करते हैं 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा z स्क्वायर इक्वल टू 4, यही आएगा हमारे पास में। तो मैं बोल सकता हूँ z की वैल्यू +2 एंड -2, यही होगा हमारे पास में। ठीक, दैट मीन्स हमारे पास में एक वैल्यू प्लस में होगी और एक वैल्यू माइनस में होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास में ये जो सर्कल दिया गया है कर्व, इस सर्कल को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ। तो ये जो हमारे पास में सर्कल है मैं यहाँ पे लिखता हूँ मॉड z माइनस 1.5 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास में सर्कल कुछ ऐसा होगा, इसका सेंटर हमारे पास में क्या होने वाला है, इसका सेंटर होने वाला है 1.5 पर, तो ये वहाँ यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 1 है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 2 है। ठीक है, यहाँ पे मान लेता हूँ 3 है, इसका सेंटर हमारे पास में ये 1.5 पर है। ठीक है, 1.5, 0 पे है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, और इससे एक यूनिट हमारे पास में रेडियस है, दैट मीन्स हमारे पास में सेंटर यहाँ पर होगा और रेडियस हमारे पास में यहाँ पर होगा। ठीक है, तो हमारे पास में मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास में जो सेंटर होगा वो यहाँ पर होगा, और सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा, 0.5 को टच करता हो जाएगा क्योंकि रेडियस इसका 1 है, और इस साइड में 2.5 को टच करेगा। ठीक है, ये हमारे पास में 1.5 है, तो इस तरह से कुछ सर्कल हमारे पास में आएगा। तो अब मेरे को आप ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सा पॉइंट इस सर्कल के अंदर होगा। तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि z इक्वल टू 2 जो वाला पॉइंट है वो इस सर्कल के अंदर होगा, दैट मीन्स हम इस z इक्वल टू +2 वाले पॉइंट पे रेसिड्यू निकालेंगे और z इक्वल टू -2 वाले पॉइंट पे रेसिड्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो z इक्वल टू -2 वाला पॉइंट होगा वो कुछ यहाँ पर होगा जो कि सर्कल के बाहर है। ठीक है, तो हम लोग उसी पॉइंट्स पे रेसिड्यू निकालते हैं जो पॉइंट्स सर्कल के इनसाइड होता है। ठीक है, या फिर जो कर्व दिया रहेगा उसके इनसाइड जब हमारे पास पॉइंट रहेगा उन्हीं पॉइंट्स पे हम रेसिड्यू निकालते हैं। ठीक है, तो रेसिड्यू निकालेंगे कैसे हम, लिमिट z किसको अप्रोच कर रहा है, z +2 को, तो z अप्रोचेस टू +2, z माइनस z0 इंटू fz हमारे पास में क्या होगा, ये होगा हमारे पास में fz।
जेड स्क्वायर माइनस 4 को क्या मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस 4 को मैं लिख सकता हूँ जेड प्लस 2 इंटू जेड माइनस 2 लिख सकता हूँ। तो ये कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जेड की जगह पे 2 पुट कर दूंगा। तो जेड की जगह पे जैसे ही मैं 2 पुट करूँगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए 3 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 4। तो यहाँ पर आ गया 8, 8 पंचे 40। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है। तो 40, 10 50, 50 और 2 52, ठीक है, 13 चौके 52। तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा 30। दैट मीन्स हमारे पास में, अच्छा आंसर नहीं होगा ये, सॉरी, ये हमारे पास में क्या आ गया, रेसिड्यू आया है। ये हमारे पास में क्या आया है, रेसिड्यू। तो हमें पता है कि इंटीग्रल एफ जेड डी जेड की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू होती है ऑफ द फंक्शन एफ जेड। तो हमारे पास में 2 पाई इंटू आई इंटू रेसिड्यू, रेसिड्यू हमारे पास में क्या होगा, रेसिड्यू की वैल्यू हमारे पास में 13 है। तो हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 पाई इंटू आई। तो पाई की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पुट करेंगे हम लोग 3.14, और हमारे पास में आयोटा की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे √-1 और उसका मॉड कर देंगे। तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेट 81.64, ठीक है। इसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है, 81.64 हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, हमारे पास में एब्सोल्यूट वैल्यू बोली गई थी इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड लगा दिया, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में एस एकेडमी के 2018 के टेस्ट सीरीज में अपीयर्ड हुआ था क्वेश्चन। देखते हैं इसको। इवेल्युएट इंटीग्रल, हमारे पास में एक इंटीग्रल दिया गया है एफ जेड डी जेड वेयर सी इज द कर्व सर्कल मॉड जेड इक्वल टू 3। तो हमारे पास में यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है मॉड जेड इक्वल टू 3, जो हमारे पास में कैसा है, इसका सेंटर हमारे पास में 0,0 है और इसका जो रेडियस है वो है 3, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो हमारे पास में फंक्शन है cos पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2, इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंगुलर पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो डिनोमिनेटर को जैसे 0 करेंगे हमारे पास में z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा हमारे पास में z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2। आप देख सकते हैं कि z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2 दोनों ही पॉइंट्स हमारे पास में क्या होंगे, सर्कल के इनसाइड है। दैट मीन्स दोनों ही पॉइंट पे हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिड्यू निकालना पड़ेगा। तो z इक्वल टू 1 पे हम जब रेसिड्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z माइनस z नॉट, ठीक है, इंटू एफ जेड हमारे पास में क्या होगा, cos पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2। ये कैंसिल हो जाएगा, z की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, z की जगह पे जैसे 1 पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस cos पाई, ठीक है। दैट मीन्स एट z इक्वल टू 1 रेसिड्यू की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, ये। अब हमें बताना है कि रेसिड्यू की वैल्यू एट z इक्वल टू 2 पे क्या होगी, ठीक है। तो रेसिड्यू की वैल्यू एट z इक्वल टू 2 पे हमारे पास में क्या होगी, लिमिट z अप्रोचेस टू 2 z माइनस z नॉट इंटू cos पाई z स्क्वायर, दैट मीन्स z माइनस z नॉट इंटू एफ जेड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में z माइनस 2, तो ये z माइनस 2 ये z माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। z इक्वल z की जगह पे 2 हम पुट कर देंगे क्योंकि z अब किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को। तो cos पाई और 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4, ठीक है। 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू हमारे पास में कितना, सॉरी 4 नहीं 2 हो जाएगा, यहाँ पे z की जगह पे 2 रखना है तो 2 माइनस 1 1। दैट मीन्स हमारे पास में रेसिड्यू क्या आ गया, 4 cos पाई। दैट मीन्स एट z इक्वल टू 2 रेसिड्यू हमारे पास में क्या आ गई, 4 cos पाई, ठीक है। हमें क्या पता है कि इंटीग्रल एफ जेड डी जेड क्या होता है, 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड।
तो यहाँ पर हमारे पास में 2 रेसिड्यू हैं, तो दोनों ही रेसिड्यू को क्या करना पड़ेगा, हमें सम अप करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 पाई आई इंटू दोनों रेसिड्यू का सम, तो माइनस कॉस पाई जो पहला रेसिड्यू था, माइनस कॉस पाई प्लस ये सेकंड वाला जो रेसिड्यू था 4 कॉस पाई। तो कॉस पाई हमारे पास में क्या हो जाता है, कॉस पाई हमारे पास में -1 होता है, ठीक है। और कॉस हमारे पास में ये हमारे पास में मैंने गलती किया यहाँ पर, सॉरी, ये 4 यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे पास में कहाँ पर आएगा, ये हमारे पास में यहाँ पर आएगा, 4 पाई होगा ये, ठीक है। सॉरी, क्योंकि यहाँ पर ये इनसाइड में है, तो दैट मीन्स कॉस पाई जेड स्क्वायर है, तो कॉस 4 पाई होगा, ठीक है, कॉस 4 पाई होगा ये, ठीक। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये कॉस 4 पाई हो जाएगा। हमारे पास में क्या आएगा, कॉस 4 पाई, ठीक है। तो हमारे पास में कॉस 2n पाई का इंटीग्रल है, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो हमारे पास में ये आ जाएगा 2 और 2 इंटू 2 पाई आई क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू आई। दैट मीन्स हमारे पास में ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने छोटा सा मिस्टेक कर दिया था, ये हमारे पास में एक पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास में कॉस 4 पाई होगा, मैंने बाहर लिख दिया था 4 को, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास है मेल डीजी के 2018 के टेस्ट सीरीज में पूछा गया क्वेश्चन है। गिवन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हमारे पास में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं Z1 एंड Z2। हमसे पूछा गया द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इन डिग्रीज क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो मैं लिखता हूँ, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की बात करता हूँ अगर मैं, तो मैं लिख सकता हूँ 10 इनवर्स ऑफ, हमारे पास में क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट जो कि है 7 डिवाइडेड बाय रियल पार्ट जो कि है 7/√3, ठीक है। तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ √3 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 60 डिग्रीज में लिख सकता हूँ। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स ऑफ 10 60 क्या आ जाएगा, 60 डिग्रीज। दैट मीन्स हमारे पास में जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है वो क्या आ गया, 60 डिग्रीज। सिमिलरली अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 लिखता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास में, 10 इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट जो कि है 9√3 डिवाइडेड बाय रियल पार्ट विच इज 9, कैंसिल हो गया। हमारे पास में क्या आएगा, 10 इनवर्स ऑफ, मैं इस 10 यहाँ जो √3 है उसको मैं लिख सकता हूँ 1060, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ गया 60 डिग्रीज। दैट मीन्स हमारे पास में दोनों का आर्ग्यूमेंट 60 डिग्रीज आ गया हमारे पास में। हमसे पूछा गया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू होगा, हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है। इंडिविजुअली सम अप कर देंगे तो 60 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज हमारे पास में क्या आ जाएगा, 120 डिग्रीज आंसर, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है। इंडिविजुअली सम कर देंगे, हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, 120 डिग्रीज, ठीक है। इन डिग्रीज बोला गया था तो हम सिर्फ यहाँ पे 120 ही लिखेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास वहाँ लिखा गया 120, तो हम यहाँ पे 120 सिर्फ, सॉरी डिग्रीज लिखा गया है तो हम यहाँ पे सिर्फ 120 इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, 120, ठीक है। चलिए, आई होप ये जो सेशन था वो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी अपने प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के प्रीवियस ईयर्स के मैंने करा रखे हैं, तो उनको भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।